देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय। एतात भगवतम रूपम स्थूलम ते व्यातम मया अहदिश्य चतुर्वेष्टभिर्वारतम। मैंने सब भगवान के स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। ये बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। अतम परम सूक्ष्म मत्त व्यक्तम निविशेषणम अनादि मध्य निद्रम नित्यम वगनमनसम परम। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप है, सब सन भगवान के ही है। किन्नपा सत्सरो नागान सर्पान किमर पुरुषोर्गान मातुरक्षम पिशाचम प्रेत भूता विनायकान कुष्मांड नाम देवतालन यातुधानन गृणापि खागान मृगान पश्यन्न वृक्षान गृणोप सरीस्पुरान द्विविधान चतुर्विधा एन जलस्थल भोकसम कुशाल कुशला मिश्रा कर्मणा मगत्स्तिवाम। संसार में चर और अचर भेद से 2 प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्विज भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं, सबके सब शुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल है। सत्वम रजस्तम इति तिस्त्रम सुरनारकाम तत्रात्रकेकशो राजन विदन्ते गतस्त्रिधा ये देखकर तत्राभ्यम स्वभाव उपन्ते। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती है। इन गुणों ने भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के 3 भेद और हो जाते हैं। स एवदम जगत भक्तापसन भगवान धर्म पुरदक कुशांति स्थाप्यन्न विश्वम तिरजतु सुतातिभियम। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। ततम कालाग्निरुदा तद्मात्मनम सनिच्छाति कालेन घनना कमी वानिलम। प्रलय का समय आने पर वे ही सन भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप उत्कर्ष का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को। इतत्त भावेन कथितो सन भगवान भगवतम नित्य भावेन ही परमम दृष्टमहरन्ति सूरम। परीक्षित महात्माओं ने अचिंत्य ऐश्वर्य का सन भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन प्रलय करने वाले रूपों में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो इससे पर भी परे है। नास्य कर्माणि जन्मादोपस्यानुविविधत्ते कृतत्व प्रतिषेधार्थम मायोरोपितम हि ततः। सृष्टि की रचना और कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है, वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व के निषेध करने के लिए ही है। अयम मधु ब्रह्मणम कल्पम सकल्प उदारतम विविधम साधारणो यत्र सर्गाम प्राकृत विकृताम। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवंतर का कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम से एक सी ही है। अंतर है तो केवल इतना है कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महत्व आदि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि का जीव का त्यों रहती है। चराचर प्राणियों की विकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परिमाणम च कालस्य कल्पक्षण विग्रहम यथा पुरुषदव साखय पाद्म्यम कल्पमतो ऋणो। परीक्षित काल का परिमाण, कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पाद्य कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। शौनक उवाच यदा नो भवान सूत शतमा सन भागवतोत्तमम चचार तीर्थानि भुक्त स्वा बंधुन सुदस्त्याजान। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि सन भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति सज्ज कुटुंबों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। कुत्र कोशत्र वेशस्य वादर्शमाशंसितम यद्दसौ वगतस्मे पुष्टतो मुवाचः। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंधों में उनकी बातचीत हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। ब्रूहीनस्तदिदम सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम सन बंधु त्यागा निमित्तम च तीर्थगातवान पुनम सन।
सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए? सूत उवाच राजाज्ञा परीक्षिता पुष्टो यदवता च मुनियम तदो विदासे शृणुतो य राजाज्ञम प्रश्नानुसारतम। सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी ये बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैक्यसमाष्टादशसहस्रम पारमंस्याम सहिताम द्वितीयस्कन्धे पुरुष संस्थानुवर्णम नाम दशमोऽध्यायम् इति द्वितीयं स्कन्धं समाप्तम्। ओम ओम ओम। श्रीमद्भागवत श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम तत् श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंदम अथ प्रथमोऽध्यायम् उद्धव और विदुर की भेंट। श्री सुकुवाच एवेत्तमत्तुपरा पृष्ठो मेत्रयो भगवान् किल शत्तावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमितबद्ध सत्सन यद्वा एवं मंत्र क्रुद्धो भगवान् अखिलेश्वरं पूर्वेन्द्र गृहं महित्वा परिवेशात्म सात्कृतं सन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वह पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान सन मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान सन श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजोवाच पुत्र शत्रु भगवता मैत्रिणा संगमम कदा वस संवाद एतदोरणे न मम प्रबोसन न हलपार्थ तस्य विदुर कमलात्मनम तस्मिन् वर्यस्य प्रश्नम साधु बाधो प्रभृत्यम। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभो यह तो बतलाइए कि सन भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महामन्वित किया था। सूतुवाच स एवं मृष्वारमं पृष्ठो राजाग्नं परीक्षिता प्रत्याह तम सबुल विपदात्मा श्रुतमत्ति। सूची कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा। श्री सुक उवाच एदा तु राजा सुतान साधुन कृष्ण धर्मेण विनष्ट दृष्टियम् भारतदृष्टस्य सुतान गुरुबुद्धम प्रवेश लाक्ष भवने ददाह। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्ष भवन में भेजकर आग लगवा दी। यदा सभ्याम कुरु देव देवायम कैशा भीमर्षम सूत्कर्म ग्रहम न वार्यामास नृपम सनुष्याम स्वास्थ्यहत्याम सन कुछ कुमानी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री संदेवताय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री पवनसुत नमः। श्री बजरंगबली नमः। श्री राधे कृष्ण नमः। श्री शिव पार्वती नमः। श्री गणपति नमः। श्री मंगलमूर्ति नमः। श्री सिद्धि विनायक नमः। श्री नंदीश्वर नमः। श्री विठ्ठल रखमाई नमः। श्री विष्णु देवता नमः। श्री गरुड़ देवता नमः। श्री मत्स्य देवता नमः। श्री साई बाबा नमः। श्री वैष्णो देवी माता नमः। श्री तिरुपति बालाजी नमः। श्री मुंबा देवी माता नमः। श्री एकवीरा माता नमः। श्री देवदारी माता नमः। श्री सप्तशृंगी माता नमः। श्री तुलजा भवानी माता नमः। श्री कुलदेव बाबा नमः। श्री कुलदेवी माता नमः। श्री भारत माता नमः। श्री संदेवता नमः। श्री दत्तात्रेय नमः। श्री स्वामी समर्थ नमः। श्री संदेवताय नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन अमंगल हारी सुद्रवहु दशरथ अजर बिहारी राम। सीताराम सीताराम जय जय राम।
सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वात साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सन 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 सन